नमस्कार दोस्तों। आपने कभी कोई प्लॉट खरीदा हो, मकान खरीदा हो या ज़मीन खरीदी हो, लेकिन उसकी रजिस्ट्री को आप रखकर कहीं भूल गए हैं और आपको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। आप उसकी दूसरी कॉपी लेना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी संपत्ति की जानकारी लेना चाहते हो। तो सरकार की वेबसाइट पर जाकर क्या हम उसे ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान काम है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप सिर्फ कुछ क्लिक में राजस्थान सरकार के ई-पंजीयन पोर्टल पर किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री को ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। जी हाँ, अब ना किसी दलाल की ज़रूरत है, ना किसी लाइन में लगने की, बस आपके पास मोबाइल होना चाहिए या कंप्यूटर होना चाहिए, तो घर बैठे ही आप पूरी जानकारी पा सकते हैं और वो भी फ्री में। चाहे आपने खुद कोई संपत्ति खरीदी हो या आप किसी जमीन की या किसी संपत्ति की वैधता जांचना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि मैं आपको अंत में दूंगा एक बोनस टिप जिससे आप जान पाएंगे कि आप अपनी रजिस्ट्री की कॉपी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने चाहने वालों के साथ शेयर कीजिए। आपके मन में अगर कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं कि ई पंजीयन पोर्टल पर रजिस्ट्री को कैसे सर्च करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक ब्राउज़र खोल लेना है। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं और आपको यहाँ पर जाना है ई पंजीयन पोर्टल पर, epanjiyan.rajasthan.gov.in। आपको ये पोर्टल खोल लेना है। अब इस पोर्टल पर देखिए, आपको जो यहाँ दिखाई दे रहा है, इसी सेक्शन में आपको ये दिखाई दे रहा है इधर ई सर्च, तो आपको यहाँ क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है। अब देखिए, इसमें आपको ये सारी चीज़ें भरनी होती हैं। यहाँ शहरी है या ग्रामीण है वो लेना है आपको, तो अभी हम अर्बन ले लेते हैं। यहाँ आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर तहसील भरनी होती है, जहाँ की संपत्ति के बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वो सारी डिटेल आपको यहाँ भरनी है। अब ये भरना होता है एसआरओ। एसआरओ का मतलब होता है सब रजिस्ट्रार ऑफिस। तो जिस भी एसआरओ में आपका एरिया पड़ता है, वो एरिया जहाँ की संपत्ति की रजिस्ट्री को आप ढूंढना चाहते हैं, वो आपको यहाँ भरना है। अब आपको भरनी होती है कॉलोनी, कि जिस प्लॉट की रजिस्ट्री को आपको ढूंढना है, सर्च करना है, वो किस कॉलोनी में पड़ता है। बेसिकली ये कि डीएलसी रेट होती है, तो आपको वो भरना है। मान लो हम यहाँ कुछ भी ले लेते हैं, अभी ये ले लिया। अब उसके बाद यहाँ भरना होता है डॉक्यूमेंट टाइप। सेल डीड है तो हम यहाँ सेल डीड लेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप सेल डीड को ही यहाँ पर सर्च करें। आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपने रजिस्टर्ड कराया है उसको यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और वो आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि पावर ऑफ अटॉर्नी और विल यानी वसीयत को सर्च नहीं किया जा सकता। ये आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर ही देखने होंगे, क्योंकि इनकी कॉपी या इनकी सर्टिफाइड कॉपी उन्हीं को मिलती है जो इसमें पक्षकार हो, उसके अलावा किसी और को नहीं मिलती। लेकिन बाकी के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आप ले सकते हैं। आप किसी की रजिस्ट्री की भी कॉपी ले सकते हैं, जरूर नहीं कि आपने खरीदा हो या बेचा हो। तो देखिए, ये ऊपर वाली चीजें हमने भर दी है। अब आप सोच रहे हो कि भी पार्टी का नाम, डॉक्यूमेंट नंबर, पार्टी का एड्रेस और प्रॉपर्टी का एड्रेस, अब ये तो हमारे पास है ही नहीं क्योंकि मालूम रजिस्ट्री ही नहीं है हमारे पास, खो गई। तो लेकिन इनमें से देखिए, आपको चारों में से कोई एक चीज होनी जरूरी है। अब आप वही कहेंगे कि नाम हमें पता नहीं, किससे खरीदी थी, या हम किसी और की देख रहे हैं तो हमें पूरी डिटेल पता नहीं है उसके बारे में कुछ भी। और डॉक्यूमेंट नंबर तो आपको पता होगा ही नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जो आम व्यक्ति जिसके बारे में नहीं समझता। और एड्रेस वगैरह तो ठीक है, किसी का भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसमें, कि आपको ये पता नहीं कि पार्टी कौन है, किसने बेची है, किसने खरीदी, लेकिन आपको उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है। जैसे वो आदमी अपने नाम के आगे शर्मा लगाता था या सिंह लगाता था या कुछ और लगाता, जो उसका सरनेम है, तो आपको कम से कम सरनेम तो पता होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ हम सरनेम लिख देते हैं कोई भी। ये सरनेम हमने लिख दिया। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ये सारे आपको खाली छोड़ने, ध्यान रखना। क्योंकि क्या होता है कि हमने यहाँ अगर कुछ भर दिया, अब वो आपस में ये दोनों मैच नहीं होंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसी तरह इसमें इन दोनों में आपको कुछ नहीं भरना, ये आपको पता है ही नहीं, इसलिए इनको आप खाली छोड़िए और यहाँ पर आपको कैप्चा भरना है।
उसके बाद व्यू समरी पर क्लिक करेंगे। ये थोड़ा सा समय लेता है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं लेता। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। कहाँ आ गया? हम जैसे ही इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये रिजल्ट हमारे सामने आ गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर सीरियल नंबर है, ये तो नॉर्मल चीज़ है। रजिस्ट्रेशन नंबर है, डॉक्यूमेंट नंबर है, प्रेजेंटेशन डेट है यानी कि किस तारीख को रजिस्ट्री हुई है, एग्जीक्यूटेंट नेम यानी कि बेचने वाला कौन था, क्लेमेंट खरीदार कौन था, कितने में बेची गई, और ये प्लॉट का नंबर वगैरह है, और ये प्रॉपर्टी का एड्रेस है। तो आप देखिए यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये काम की चीज़ है, डॉक्यूमेंट नंबर भी काम की चीज़ है, और ये डेट, ये तीनों बड़े काम की चीज़ होती है। अब आपने शर्मा लिख दिया, शर्मा लिख के आपने बहुत सारी चीज़ें सर्च कर ली। तो आज हम नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पर देखेंगे सबसे नीचे ये 4 पेज है हमारे पास में। एक पेज पर 20 डॉक्यूमेंट्स आए, तो आप इनको एक एक करके देख सकते हैं। तो इसमें काफ़ी कुछ आपको मदद मिल जाएगी। देखिए सर्च हो रहा है अभी, ये अगला पेज आ गया। तो इस तरह से इसमें आप ढूंढ सकते हैं। अब देखिए चलो एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हम लिख देते हैं सिंह, क्योंकि जैसे सिंह एक ऐसा शब्द है जो बहुत सारे लोगों के नाम में होता है। तो इसको लिखते हैं, खाली सिंह लिखिए, हमने कुछ नहीं लिखा, और नीचे कैप्चा भर देते हैं। उसके बाद व्यू समरी पर क्लिक करेंगे, देखिए क्या होता है। तो देखिए रिजल्ट हमारे सामने आ गया। अब आप ये देख सकते हैं कि जो हमने लिखा था सिंह, वो इन दो नाम, जो ये एग्जीक्यूटेंट नेम और क्लेमेंट नेम है, इन दोनों में से किसी एक नाम में कम से कम सिंह जरूर होगा। तो सिंह से जितने भी नाम है, जितनी भी रजिस्ट्रियां होंगी, वो सारी आपके सामने उनकी डिटेल आ जाती है। इधर एड्रेस आता है, इधर रजिस्ट्रेशन नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर और प्रेजेंटेशन डेट। ये तीनों कॉलम बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं तीनों से आपको रजिस्ट्री की सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी। लेकिन आपको मैं सलाह दूंगा कि आप जब भी आप सर्च करें और आपको अपनी रजिस्ट्री मिल जाएगी, जिस रजिस्ट्री को आप देखना चाहते हैं, तो इस पूरी की पूरी डिटेल को आप नोट कर लिए। अब एक दूसरी तरह से हम देखो करके देखते हैं। मान लो हमें नाम पता ही नहीं है, कौन खरीदार था, कौन बेचने वाला, तो आप क्या करेंगे? तो आपको करना है कि प्रॉपर्टी के एड्रेस में जाइए और आपको उस जगह का नाम लिखना है जहाँ पर प्रॉपर्टी जिसके बारे में आप सर्च करना चाहते हैं। अब हम लिख देते हैं, बस सिर्फ इतना लिख दिए। यहाँ आपको शहर लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो ऊपर डिस्ट्रिक्ट, तहसील और बाकी चीज भरी है, तो उसी के हिसाब से बताएगा, किसी और शहर का नहीं बताएगा। यहाँ से आपको सब कुछ हटा देना है, बाकी केवल ये रखना है। उसके बाद कैप्चा भरेंगे और व्यू समरी पर क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी आपने नाम से सर्च किया था, और पूरे नाम से नहीं बल्कि एक आधे अधूरे नाम से सर्च किया था। अब हमने एड्रेस से सर्च किया है। एड्रेस में हमारे पास सिर्फ कॉलोनी का नाम है, वो हमने लिख दिया। तो आप इधर जब देख रहे हैं प्रॉपर्टी एड्रेस, तो इसमें जो हमने सर्च किया था वो आ जाएगा। अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ है वो सब में ये एड्रेस जरूर होगा, आप इसको देख सकते हैं। अब इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब भी आप पार्टी का नेम लिखें या पार्टी का एड्रेस लिखें या प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखें, तो इनमें से किसी एक ही कॉलम में लिखिए, लेकिन आपको इन चारों में से किसी एक में लिखना जरूरी है। नंबर 2 कि इसमें एड्रेस में या पार्टी एड्रेस में या पार्टी नेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक होगी अगर इससे मैच नहीं हुआ तो आपको सर्च में कुछ भी नहीं मिलेगा। अब जो आपने सर्च किया है और मान लो आपको जो सर्च करना था वो मिल गया है, तो आप सारी डिटेल को यहाँ से नोट कर लीजिए, और इस डिटेल से आप फिर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर किसी भी रजिस्ट्री की सर्टिफाइड कॉपी निकलवा सकते हैं। उनकी एक नॉर्मल फीस होती है, वो फीस आपसे लेंगे और आपको कॉपी निकाल कर दे देंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितनी आसानी से हम अपनी प्रॉपर्टी को या किसी और की भी प्रॉपर्टी को सर्च कर सकते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इसको किसने बेचा था, किसने खरीदा था, कितने में खरीदा था, और कितनी तारीख को इसकी रजिस्ट्री हुई है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, डॉक्यूमेंट नंबर क्या है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको लास्ट में एक टिप दूंगा, तो यही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये सारी डिटेल आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास ये डिटेल भी नहीं है, आप सर्च भी नहीं कर सकते, नहीं जानते आप सर्च कर रहे हो, लेकिन आपको नकल चाहिए किसी की। हालांकि इससे आसानी हो जाती है नकल मिलने में। तो आप तहसील जाइए या सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाइए, आपके एरिया की रजिस्ट्री जिस भी रजिस्ट्रार ऑफिस में होती है वहाँ पर जाइए। वहाँ पर नकल प्राप्त करने के लिए फॉर्म भरना होता है, आप उस फॉर्म को भरिए, और उस फॉर्म को भरकर आप वहाँ पर जो कंप्यूटर पर जो लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे नकल लेनी है, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जैसे उसको समय मिलेगा वो आपके उसके बारे में
हो सकता है कुछ बता दे कि आप ये डॉक्यूमेंट नंबर भर दिए, आपको नौकर मिल जाएगी। उसके बाद उसकी एक फीस जमा होती है, वो फीस आप ऑनलाइन जमा कराइए और अपने फॉर्म को अंदर दे दीजिए, तो आपको उसी दिन नहीं तो दूसरे दिन या तीसरे दिन नकल आसानी से मिल जाती है और वो भी सर्टिफाइड कॉपी मिलती है। वो बिल्कुल ओरिजिनल रजिस्ट्री की तरह ही काम में उसको लिया जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्न का जवाब दे सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।